प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ साथ जबरदस्त होंगे। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं BSPSCL के एग्जाम डेट के बारे में। हालांकि आपने डेली सुना होगा, मैंने चर्चा और परिचर्चा भी की है, लेकिन प्यारे बच्चों आज का जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक विद्वान साथी, हर एक विदुषी बहनों के लिए। शायद आपके दिलो दिमाग में, आपके मानस पटल में, आपके जहन में जो जो सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, जो जो सवाल भ्रमित करके आपके दिलो दिमाग में जड़बित और स्तंभित हो चुका है, शायद उन हर प्रश्नों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी चीजें यहां मेंशन की है। पहले तो हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें उन्होंने सुना और देखा। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर एग्जाम कब तक होगा, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में। प्यारे बच्चों बहुत सारी नई भर्तियां आ रही हैं, आपने देखा होगा एग्जाम भी साथ में फटाफट आ रहे होंगे और लगभग हर वैकेंसियों की डेट 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर पेपर हो जा रहे हैं। जो अभी नई भर्ती आ रही है, क्या BSPSCL की ही एक ऐसी भर्ती है जो सालों साल का इंतजार करवा रही है। शायद एग्जाम वो भी बहुत जल्द होने वाला है स्टूडेंट। शायद वो कितने दिन के अंदर होगा, जो आज सोशल मीडिया पर हर कोई शिक्षक BSPSCL के एग्जाम डेट को लेकर कोई आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोई नहीं बता रहा प्यारे साथियों, क्योंकि इसकी भनक किसी को नहीं लग पा रही है, किसी को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है। आपने देखा होगा, लेकिन क्या हो सच्चाई प्यारे बच्चों, वो कब तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, ये सत्य है, सत्य है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारा कुछ बताने वाला हूं। मेरी वीडियो आज थोड़ी लंबी होगी, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, शायद जो भी हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहने अगर आज मैं जो बता रहा हूं सुनेंगे ध्यान से ना, तो शायद उससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। वास्तव में बता रहा हूं, डेली की वीडियो से बहुत अलग होगी, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। और यहां लिखा हूं पेपर आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इसके साथ साथ एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा तो कब तक होगा स्टूडेंट, है ना। इसके साथ साथ एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट का समय हो तो देखिएगा, नहीं तो स्किप करके चले जाइएगा। नो डाउट पूरा देखने का प्रयास करना। आज मैं अपनी हिस्ट्री भी बता रहा हूं, जो आज दो प्यारे बच्चे जॉब छोड़कर आज फिर मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने। आपको बिलीव नहीं होगा, आप जो इतना दुख दर्द झेल रहे हैं, घर से बाहर रहकर अनेक स्थितियों परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, पर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। शायद आज आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और एग्जाम भी फटाफट होने जा रहा है, याद रखना। लेकिन उसके साथ साथ मैं और बताना चाहता हूं, जो मैंने 3000 MCQ, प्यारे बच्चों ये आपकी मर्जी है कि आप परचेज करिएगा या नहीं करिएगा। सेलेक्ट होना है तो अच्छे से आप पढ़ाई कर लेना, जो भी है ना। तो अगर जो बच्चे, मैंने कंप्यूटर का 3000 MCQ तैयार किया है, 3000, इसमें पूरा कंप्यूटर का मिक्स होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों मेमोरी, सभी बेसिक चीजें। 3000 MCQ जो तैयार हुआ है प्यारे बच्चों, और कंप्यूटर में 1000 MCQ सिर्फ MS ऑफिस के ऊपर है, याद रखना। यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इसमें मिक्स मिलेंगे और इसमें संपूर्ण चैप्टर मिक्स मिलेगा 3000 MCQ में कंप्यूटर का। और कंप्यूटर का एक नोटबुक्स अलग से में मिलेगा प्यारे बच्चों, इसमें 820 MCQ होंगे। जो बच्चे ले लिए हैं उनको ऑलरेडी पता है। इतने सारे MCQ भी आपको मिलेंगे। अगर कंप्यूटर हैंड नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा प्यारे बच्चों, हिंदी नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। ध्यान से सुनना एक एक वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है तो सबका जवाब दे पाना मुश्किल होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है। जो बच्चे सिर्फ हिंदी नोट्स लेना चाहते हैं BSPSCL के, मैंने एकदम न्यूनतम शुल्क पर रख दिया है। जहां लोग 399, 400 में, 250 में बेचते हैं, मैं आपको सिर्फ 50 रुपए में दे रहा हूं। दोस्तों क्यों, मुझे आपका दुख दर्द पता, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। आज कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी परेशान मत होइएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये सेव कर लीजिएगा। आप कोई भी समस्याएं हो, कोई परेशानी हो, अगर पूछना हो तो इस पे पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है
और हिंदी नोट्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो 50 रुपीज, कंप्यूटर हैंड नोट्स अगर चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपीज। सोचो 50 रुपीज में क्या रखा है, कंप्यूटर 3000 एमसीक्यू। प्यारे बच्चों, जो बच्चे हिंदी और कंप्यूटर का नोट्स मेरा नहीं लिए हैं उनके लिए मैं ये 3000 एमसीक्यू सिर्फ 100 रुपए में प्रोवाइड करा रहा हूं, सोचो। और कंप्यूटर 1000 एमसीक्यू और कंप्यूटर नोटबुक अगर आप टोटल लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी, कंप्यूटर और कंप्यूटर एमसीक्यू 3000, कंप्यूटर 1000 एमसीक्यू, कंप्यूटर नोटबुक 820। प्यारे बच्चों, सब आपको यहां याद रखना 150 रुपए में मिल जाएगा। जो बच्चे सिर्फ हिंदी और कंप्यूटर लेना चाहते हैं, 1000 एमसीक्यू लेना चाहते हैं, नोटबुक में 820 लेना चाहते हैं, इनके लिए RS 100 रुपीज मैंने लिया। याद रखना, जो भी समस्याएं हैं आप बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। लगभग हजारों बच्चों की संख्या में पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों सिलेक्शन हुआ है। आपने सुना होगा यूपीपीसीएल की जो भर्ती आती है वहां पासिंग मार्क सिर्फ कंप्यूटर मांगता है। प्यारे बच्चों याद रखना, हजारों बच्चों का मैं अगर नंबर दे दूं तो आप भी समझोगे हाँ, हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। कंप्यूटर यहाँ जितने भी यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं, है ना। जो भी है आप अपने अनुसार परचेज कर सकते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। चलो, आप देख भी सकते हैं कम्युनिटी पोल पर मैंने पोस्ट डाली है, कंप्यूटर जो 3000 एमसीक्यू हो वहां देख सकते हैं। जिन बच्चों को अगर देखना चाहिए सिंपल, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, नंबर 1 का कंटेंट होगा। तो चलिए इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें सिर्फ व्यू के चक्कर में, देखिए जो साफ सुथरी बातें हैं, आप मत सोचिएगा कि सर डेली डेली अगर हम जो ये न्यूज लेकर आते हैं कि सर 2-4 हजार व्यू के लिए, बेटा मैं रियल बता दूं, जिस दिन हिस्ट्री दिखा दूंगा ना कि इतने व्यू पर कितना पैसा आता है, यार आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें 4 चाय नहीं मिल पाएगी। जो बात सच है बेटा, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो शिक्षक है, किसी से आप पूछेंगे, अगर 6000 व्यू आता है ना तो याद रखना 4 चाय का पैसा नहीं निकलेगा 6000 व्यू में। आपका समझते हो यार। अब ध्यान से सुनो, पढ़ो लिखो, अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, बस यही बहुत है। भर्ती बेटा कभी नहीं कैंसिल होगी, ये अफवाह फैलाते हैं, इतना याद रखना। जो बच्चे अगर इसमें फंसेंगे तो याद रखना वो तैयारी करने वाले बच्चे नहीं होते हैं। अगर चैनल पर कोई भी बच्चा आके कमेंट करता है गलत कमेंट की भर्ती जो है बिहार पीसीएल का एग्जाम अभी नहीं होगा, तो उसको प्यारे बच्चों कहने दीजिए, क्योंकि उसको सिलेक्शन नहीं लेना है। वो भड़काते हैं इधर उधर जाके, हर जगह भड़काएंगे चैनल पर, एग्जाम नहीं होगा, जून जुलाई में होगा। चैनल वाले भी कितने भड़काएंगे आपको कि जून जुलाई में होगा या चुनाव बाद होगा या चुनाव के पहले होगा, भड़काते हो, हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन किसी को 0% नॉलेज नहीं है, सच में बता दूं इसके ऊपर। एग्जाम कब तक होगा, चुनाव के पहले या बाद में, मैं आपको बताना चाहता हूं। चुनाव एग्जाम, जो एग्जाम आपका चुनाव के पहले होगा, और चुनाव के पहले कब होगा इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए। पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अब ये कोई नहीं बता सकता, ना तो मैं बता सकता हूं, ना तो कोई टीचर आपको बता सकता है, ये बात सच है। इस बार यूपीपीसीएल जो आपका एग्जाम, पीएसपीएससीएल आपका एग्जाम लेने जा रहा है प्यारे बच्चों, इसकी भनक दूर दूर तक किसी टीचर को नहीं लग पा रही है। जो मैं बात सच बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर कोई अब नहीं ये बता रहा है एक्चुअली एग्जाम कब होगा। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं जो इंफॉर्मेशन है, ये सही इंफॉर्मेशन है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, ये कोई नहीं बता सकता है, हो सकता है ऑफलाइन हो जाए, हो सकता है ऑनलाइन भी हो जाए। घबराने की बात नहीं है, उससे ज्यादा आप मेहनत करिए, बस और कुछ भी नहीं है। एग्जाम बहुत जल्द होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जिसको सुनना नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, नो डाउट। एग्जाम प्यारे बच्चों याद रखना, मैंने एक तो बताया था कि एग्जाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है, कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है। और बहुत अगर लेट हुआ प्यारे बच्चों, बहुत अगर लेट हुआ तो याद रखना आपका जो एडमिट कार्ड है ना अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, और मई में पहले सप्ताह से आपका एग्जाम शुरू होना तय है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है।
मैंने आपको पहले बताया था कि स्टूडेंट जो मैं चीजें बताता हूं वही सब लोग बताने लगते हैं, है ना। देख लीजिएगा, आपके पास 1 महीने शेष बचे हैं प्यारे बच्चों, 1 महीने शेष बचे हैं। अब 1 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और कुछ भी नहीं करना है। हालांकि इतने दिन आप थ्योरी पढ़ लिए होंगे, चाहे वो टेक्निकल का बच्चा हो, चाहे जेई का बच्चा हो, बीएसपीएससीएल का, चाहे प्यारे बच्चों मैं बता दूं कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क हो और स्टोर कीपर, क्या है जो जितनी भी भर्तियां हैं आपकी बीएसपीएससीएल की, जितनी भी भर्तियां हैं प्यारे बच्चों, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट दीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है ना। बाकी जो सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। अब ध्यान से सुनो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। बेटा बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर अब मैं उब चुका हूं। देखिए दोस्तों, मैं रियल बता दूं, हर घर परिवार में यही समस्याएं हैं, हर स्टूडेंट के साथ यही समस्याएं होती हैं। शायद जब मैं स्टूडेंट था तो यही मेरे साथ भी समस्याएं थी। दोस्तों देखिए, आप बाहर पढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं, ये बात सच है कि एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे सब्जी आएगी, कैसे रूम रेंट दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल दिन वो होता है जब उनके रेंट की बारी आती है। कोई बच्चा 2000 दे रहा होता, कोई 1500 दे रहा होता, कोई 1000 रुपया, कोई 5000 रुपया, जैसे वो रह रहे हो। स्टूडेंट इसके साथ साथ उसी में आपके कोचिंग का खर्चा, उसी में रहने खाने का खर्चा, सब कुछ होता है। काफी स्टूडेंट, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, जैसे जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी तैयारी काफी फुल है, मुझे पता है, लेकिन ये रुकनी नहीं चाहिए, बीच में रुकनी नहीं चाहिए। यही तैयारी आपको याद रखना प्यारे बच्चों, सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर आप टहल घूम लीजिए, 1-2 दिन मत पढ़िए, मूवी देख लीजिए, बीच बीच में कहीं बाहर टहलने निकल जाइए। होता क्या है, जब हम किसी रूम में बैठकर पढ़ते हैं उसी एक ही स्थान पर, तो हमें उबन जैसी महसूस होने लगती है। क्योंकि प्यारे बच्चों मैं भी स्टूडेंट था, कैसे सेलेक्ट हुआ था वो भी सारी चीजें मैं बता रहा हूं। एक जगह बैठ कर पढ़ने पर ना उबन सी होने लगती है, और तब जब ज्यादा हम पढ़ते हैं तो जैसे दिमाग भर जाता है, तो वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो 1-2 दिन पढ़ाई ब्रेक कर दो, लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा नहीं, फ्री होकर मूवी देख लीजिए, टहल घूम लीजिए, यार दोस्त से बात कर लीजिए, गाना सुन लीजिए, जो भी आप एंटरटेनमेंट के साधन बनाए हो अपने, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा प्यारे बच्चों। बीएसपीएससीएल की तैयारी करना मत छोड़िएगा। दोस्तों मैं रियल बताऊं, जो आप इतनी मेहनत आज कर रहे हैं ना, जब रिजल्ट आएगा आपके चेहरे पर इतनी खुशियां होंगी ना, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। सच में बता दूं यार दोस्त, आपके जैसे मैं भी था, आपको बिलीव नहीं होगा, यूपीपीसीएल की भर्ती आई थी, जेईएन की आई थी और एसएसओ की आई थी, यानी टीजी2 की। हमारे जितने यार दोस्त थे सब कह रहे थे कि यार जितेंद्र तेरा नॉन टेक्निकल बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत है। क्योंकि मैं बेटा आज विगत 10 वर्षों से बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में मैं पहले पढ़ा रहा था हिंदी, जो बात है वो सच बता रहा हूं, हिंदी पढ़ा रहा था। लगभग एक बैच में 200-300 बच्चे बैठते थे। आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीपी, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश लेखपाल, जितने भी शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए हिंदी ही पढ़ाता था। बेटा तैयारी करता था, लेकिन मैं डिप्लोमा भी किया था, साथ में मेरे जितने दोस्त थे, क्योंकि मेरा टेक्निकल बहुत मजबूत नहीं था। साथ में जितने बच्चे थे कहें जितेंद्र यार तेरा नॉन टेक्निकल ठीक है, टेक्निकल पे थोड़ी मेहनत कर, और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ पासिंग है, अगर पास हो गया तो नौकरी लग जाएगी बहुत जल्दी। बेटा ये 2019 की बात मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और पढ़ाना तो बहुत पहले से मेरा है। जब
19 में एग्जाम हुआ, लेकिन उसके पहले जब मैं तैयारी कर रहा था स्टूडेंट, आपको बिलीव नहीं होगा, बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ कंप्यूटर पास कर लेना नौकरी मिल जाएगी यूपीपीसीएल में। आपको बिलीव नहीं होगा, यही सुन सुनकर मैं सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ता था और छोटी मोटी कोचिंगों में कंप्यूटर पढ़ाने का कार्य करने लगा। हिंदी तो मेरी बहुत अच्छी से तैयार थी, कंप्यूटर भी मैं पढ़ाने लगा कि इससे कि मैं जो पढ़ता हूं वही पढ़ाऊंगा तो मेरी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, यूपीपीसीएल की भर्ती आई, 1 साल पेपर नहीं हुआ, मुझे अच्छा खासा मौका भी मिला, टाइम भी मिला, अच्छे से मैंने पढ़ा। आपको बिलीव नहीं होगा, टेक्निकल भी नहीं पढ़ते थे, सिर्फ 1 आध घंटा पढ़ते थे, कंप्यूटर दिन भर पढ़ते थे, लेकिन कंप्यूटर का एक एक क्वेश्चन आपको बिलीव नहीं होगा, पूरा एमएस ऑफिस हो चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर का एक भी प्रश्न हो, वो मेरे जुबान पे रट गया था। आप ऑप्शन दिखाते ना तो प्यारे बच्चों तुरंत सही होता। बहरहाल एग्जाम की डेट अचानक आई और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिलीव नहीं होगा, 110 नंबर थे, 110 नंबर थे और स्टूडेंट कंप्यूटर में मेरे सारे दोस्त, आपको बिलीव नहीं होगा, सारे के सारे दोस्त फेल हो गए थे। और इतने में जब रिजल्ट आया 110 क्वेश्चन मेरे सही थे और मैं खेत में काम कर रहा था। जो बात है देखिए, मैं छिपाता पाता नहीं हूं, बाकी जो बात सच हो बता रहा हूं। एग्जाम हो गया तो जैसे बच्चे घूमने नहीं चले जाते, चलो अब चल रहे हैं गांव, तो चले गए गांव। उसी में प्यारे बच्चों देखिए समस्याएं कितनी आती हैं। पिताजी की डेथ हो गई, बॉम्बे रहते थे, उसी में डाइवर्ट हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों अब देखिए दाह संस्कार सब कुछ हो गया। इसके 15 दिन बाद जब रिजल्ट आता है, मैं गांव में खेती कर रहा होता है, मैं खेत में था प्यारे बच्चों। जैसे आलू की खुदाई नहीं होती है, आप जानते होंगे आलू की खुदाई होती है, तो बारिश हो गया था, बारिश उसमें जैसे आलू लोग खनते हैं तो प्यारे बच्चों जैसे इतना इतना पांव कचड़े में घुस जाता है। काम कर रहे थे, इतने में आपको बिलीव नहीं होगा, पैंट में मेरे मोबाइल थे और मेरे दोस्त सभी कॉल करना चालू करते हैं, जितेंद्र रिजल्ट आ गया यार, तेरा तो हो गया। अब मुझे, आपको बिलीव नहीं होगा प्यारे बच्चों कि मेरा उन बच्चों के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में मेरा सिलेक्शन हो गया। सोचिए, तो जब एक दोस्त फोन रखा तो कई दोस्तों का फोन आने गया, जितेंद्र तेरा जो है यूपीपीसीएल में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो देखा ही नहीं। कहा सच रे, तेरा तो कंप्यूटर में मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ जो है पहले एक जो है वो आता है डीवीपीएसटी के लिए आता है, डीवी के लिए रिजल्ट आता है, तो मेरा तो कंप्यूटर उसी में निकल गया था। हालांकि डीवी वगैरह हो गया था तो बच्चों ने वही मिला लिया था, कहा कि आपका तो कंप्यूटर में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत है। सोचो 50 में 2 गलत, और पासिंग मार्क्स शायद 20 या 25 क्वेश्चन था उस समय, आपकी तो बात नहीं जानता हूं, जो भी हो। प्यारे बच्चों, आपको बिलीव नहीं होगा, उसी बीच में एग्जाम से लेकर 1 साल 2 साल के बीच में मैंने क्या क्या काम नहीं किया है। बॉम्बे तक मैं किसी फैक्ट्री में वर्क किया हूं और 270 रुपए पर 12 घंटे काम किया हूं यार। बेटा देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिलो दिमाग लगाकर कर रहे हैं, तो ईश्वर शायद उसका एक भी जर्रा वाकिफ नहीं जाने देगा, ये मैं जानता हूं भाई। मेरा प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़ लो प्यारे बच्चों, ऐसा मौका नहीं मिलेगा यार। एक बार समय चला जाएगा ना, फिर समय नहीं आएगा। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं होता है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बेटा उनको सोचने दीजिए, कुछ भी हो। लेकिन मेरा प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बार फोन जरूर कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, सर हो गया। आपको बिलीव नहीं होगा, जब 8 घंटे की नौकरी 10 घंटे की करते थे ना बेटा, फैक्ट्री वगैरह में जाओगे, बाहर कहीं भी आप चले जाओ, इंडस्ट्री वगैरह में, जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक आपको 6,000 8,000 के लोग वहां खटवाते हैं।
10,000 देंगे तो 12 घंटा खटवाएंगे, ये कंधे दोनों सूज जाते थे, जो बात सच है। लेकिन स्टूडेंट, मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद प्यारे बच्चों कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं कि दो भाई होते हैं, वो गवर्नमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं, और मैं तैयारी करना चाहा और उससे बड़े पोस्ट के लिए। कहीं ना कहीं जो यूपीपीसीएल था, हालांकि स्टूडेंट यूपीपीसीएल हो चाहे बीएसपीएससीएल हो, याद रखना बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी, नो डाउट। पर किसी समस्याओं के कारण मैं वो नौकरी छोड़ दिया, जो बात है सच बता रहा हूं स्टूडेंट। मैं अपना रोल नंबर तक आपको दिखा सकता हूं। लेकिन एक चीज मैंने देखा दोस्तों, मैंने मेहनत बिकट किया अपने जीवन में, आज भी करता भी हूं, जो बात सच है। ऑफलाइन कोचिंग चलती है, उसमें हम सभी लोग मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन एक चीज मैंने अपने जीवन में देखा स्टूडेंट, आप अपना समय किसी के ऊपर मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर भगवान ने आपको ये समय दिया है, तो सिर्फ आपको वो समय आपके लिए दिया है, किसी के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं दिया है। अब आप उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप आगे निकल जाएंगे, नो डाउट। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि सर कह रहे हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों, पढ़ने के सिवा याद रखना इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। एक बार सोचो आप सेलेक्ट हो गए ना, एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो यार पूरा ताउम्र अच्छे से व्यतीत करोगे। सोचिए, आपके सेलेक्ट होने से आपका पूरा परिवार खुश होगा, आप जहां रहेंगे आप पूरे जीवन खुश रहेंगे। लेकिन दोस्तों सच में बता दो ना, फैक्ट्री वगैरह में काम करने लायक नहीं यार, पढ़ लो बेटा, सच में बता रहा हूं, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जाम की बात करें ना, तो एग्जाम याद रखना, आपका 1 महीना शेष बचा हुआ है, कहीं बीच में ही ना टपक जाए एग्जाम डेट, कहीं कहीं मैं कह रहा हूं बीच में ना टपक जाए एग्जाम डेट, इतना याद रखना। और चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, चुनाव के बहुत पहले ये वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी, याद रखना। मुझे इंफॉर्मेशन जो मिली है वो मैं बता रहा हूं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं नोट्स, यार मैं रियल बता दूं, इतना सस्ते में मैं परचेज करा रहा हूं, कोई नहीं देगा आपको। बाकी जो बच्चे अगर समर्थ ना हो, बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, मैं समझ रहा हूं दोस्तों, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। मैं ये जो 150 में दे रहा हूं, ये आपको 100 रुपए में भी दे दूंगा, सब दे दूंगा, सच में बता दो। लेकिन पढ़ो यार, पढ़ो, आराम से पढ़ो, दुनियादारी छोड़ दो, ये सोचो कि मैं अभी अकेला हूं, किसी काम लायक नहीं हूं, है ना। यही मान के पढ़ो, और अच्छे से जब एग्जाम डेट आ जाए, ईश्वर का नाम लेके एग्जाम में बैठिए, सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक बार जरूर बात कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।